बेटियों पर हमले हो रहे हैं। आपने कांग्रेस के विधायक की धमकी जरूर सुनी होगी। वो कहता है कि कांग्रेस जीती तो लोगों को अपना घर बार छोड़ना होगा। अभी ये आलम है, सत्ता तो मिली नहीं है, मिलने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन जनता को पर जुल्म करने की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को सत्ता मिल गई तो क्या होगा, ये सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए हरियाणा के हर वोटर से मैं कहूंगा कि जब भी वोट डालने जाना तो ऐसी धमकियों को जरूर याद रखना। तीसरे दिन गाड़ी लेके बच्चों को ऐसे मुर्गी की तरह के भर के ले जाना शुरू कर दिया। मारना पीटना हाथ पैर तोड़ना बहुत आम हो गया। हौसले बुलंद हो गए, लोगों को जिंदा मारना शुरू कर दिया, जिंदा जलाना शुरू कर दिया। कोई मैं राजस्थान से इलेक्शन नहीं लड़ना, जो मैंने घाट मीका के ऊपर मैंने सारा विधानसभा हिला दी थी, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। मगर सरकार ने मुझको और मेरे बच्चों को जो अत्याचार ढाए हैं वो बिल्कुल निराधार और गलत ढाए थे। जब और बातों को उठाता कोई बात नहीं, जब मैंने अपने बच्चों की अपने हित की बात उठाई तो इन्हें तुरंत हमको जेल में डालने का बंद किया, काम किया था इस सरकार ने। भूला नहीं है कोई भी। मेरे राजस्थान के भाइयों ने भी बहुत कहा था, जब कामा में इलेक्शन हुआ था, कि आप यहां से इलेक्शन लड़ लो, यहां से आ जाओ। मैंने कहा मेरे भाई वहां भी हैं, आप वहीं से लड़ाओ, मेरा घर तो यहां है, मैं यहां से लड़ूंगा। और आपकी कभी लड़ाई लड़नी दोबारा पड़ी तो फिर भी मैं राजस्थान की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पता है जब ये कांड हुआ था काफी घरों में चूल्हे भी नहीं सिल गए थे, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनमें से मेरा परिवार भी और आपका परिवार कोई अलग नहीं है। अब हम सबका परिवार एक है। हमें इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपके घर में चूल्हा नहीं सिलगा, मेरे में नहीं सिलगा, बच्चों ने आपके ने रोटी नहीं खाई, मेरे नहीं खाई। दर्द सबको है, पता सबको है, और वक्त आएगा सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहां नहीं रहना पड़ेगा, यहां बाहर जाना पड़ेगा। बस ज्यादा नहीं कहूंगा, आप धैर्य बना के रखिए। 8 तारीख आ रही है, 5 को आपने मतदान करना है। जो आपके 3 काम हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, नेशनल हाईवे 248 को 4 लेन बनाना, मेवात केनाल, हुड्डा साहब से वादा करा लिया आपके विधायक ने, पहली कलम से आपके तीनों काम मंजूर करा के लाऊंगा। 5 तारीख से पहले जितने सब भाई ड्राइवर हैं, एक पोस्ट भी डाल देना, जो भाई कोची तक गए हुए भाई 4 तारीख को अपने गांव में आ जाएं। और बहन बेटियां जिनकी वोट है कई हो बाहर, उनको भी बुला लेना है। एक एक वोट 5 तारीख को 95-96% पोलिंग होनी चाहिए शाम तक। ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं सबसे। और हिंदुस्तान में जो पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ नजर लगाए बैठा है कि फिरोजपुर झिरका कितनी वोटों से जीतेगी, जब 8 को रिजल्ट आएगा तो हिंदुस्तान वासी सबसे पहले स्क्रीन फिरोजपुर झिरका की देखेंगे। ये याद रखना आप लोग। पिछली बार भी सबसे पहले सीट जीती थी झिरका ने 11 बजे, और इस बार जब आप इतिहास बनाओगे, रिकॉर्ड बनाओगे, तो देशवासी कहेंगे कि विधायक मामन खान ने विधानसभा में जो टंका की चोट पे सरकार की आंख में आंख में डाल के बात कही थी, वो बिल्कुल सही कही थी। जिस तरह से हमारे बच्चों पे इन्होंने अन्याय किया, खुदा इनको कभी माफ नहीं करेगा। इनको किसी न किसी दिन खुदा के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा इनको। बस आप लोगों के प्यार को देख के थोड़ा सा जोश मेरे में भी आ जाता है। ठीक है, बाकी
इंशाल्लाह इस बार जीत होगी, मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से आप जुटे हो। लेकिन हर गांव में, हर घर में जा जाके माँ को, बहन को, सबको समझाना, कोई नाराज है तो उसको बताना, भाई खुदा के वास्ते मामन खान वोट मांग के गया है। सबसे कह देना मेरी बात, मैं इतना कमजोर नहीं हूं इनकी दहशतों से और जेलों से मैं जो टूट जाऊं, इतना कमजोर नहीं हूं जो इनकी दहशतों और जेलों से टूट जाऊं। जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप मेरे साथ खड़े हो, माई का लाल मुझे कोई झुका नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। बाकी मैंने तो आपकी नहीं, पूरे मेवात की, मेवात में राजस्थान भी आता है, तिजारा भी आता है, अलवर भी आता है, ये जिला नहू भी आता है। पूरे वर्ल्ड में जहां मुसलमान रहता जानता है मेवात में कहां है, उस मेवात की मैंने आपकी रखी और आपकी मेरी रखनी आपके हाथ में। अब आपके हाथ में रहेगा मेरा सब कुछ। मैं तो इन्हीं शर्तों के बाद अपनी बात समाप्त करता हूं और आने वाले टाइम में फिर जीत के इंशाल्लाह आपके बीच में आऊंगा और दोबारा चक्कर कोई बुलाएगा तो फिर वोट मांगना आऊंगा। ये मत कहना एक बार आ गया तो फिर नहीं आएगा, जब जब बुलाओगे जब जब आऊंगा। और लेकिन मेरे जितने भी भाई आसपास के बॉर्डर पे लग रहे हैं वो भी मेरी मदद करें सारे, सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि सब आप मेरे हो और मैं आपका हूं। जय हिंद, जय भारत।